नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के एक बात जो बहुत ज़्यादा आईएमपी भी है मेरे दिमाग में क्लिक करी है और उसको मैंने अभी तक अपने किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किया है। दोस्तों बात बहुत ज़्यादा उपयोगी है, एक्चुअल में बताने वाला कल था लेकिन बात बहुत ज़्यादा उपयोगी है, दिमाग से कहीं निकल ना जाए ये सोच करके अभी मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही छोटी सी बात है, इसलिए आपको ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे वीडियो में मैं नहीं रखूँगा। आपको पूरा वीडियो को धैर्य से सुनना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों और ये वर्ग 2 की चयन परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है, वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा है, उसमें समान रूप से दोस्तों ये बात उपयोगी होती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है और अपने 7 से 8 नंबर भी यहाँ पे अपने गेन किए हैं। तो बात क्या है दोस्तों, उसकी बात करेंगे। अच्छा, परीक्षा के दिन के लिए उपयोगी है लेकिन अभी से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा तब परीक्षा के दिन के लिए उपयोगी है। अदरवाइज आप परीक्षा के समय यहाँ पे चीज़ों को क्या करेंगे, मिस कर देंगे और फिर नंबर गंवाना तो फिर आपको पता है 5-7 नंबर में कितना ज़्यादा यहाँ पे उछाला जाता है मेरिट में। तो बात क्या है दोस्तों, हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअल में हाँ, एक बात और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे 90 से 95% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं या हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और हिंदी में उसका आंसर यहाँ पे खोजने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा मैं आपके जो संस्कृत सब्जेक्ट वाले हैं या आपके जो हिंदी सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं वर्ग 2 की परीक्षा, या आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट से यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आपके गणित सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाला है। इसके अलावा आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट वाले हों या आपके साइंस सब्जेक्ट वाले हों, उनके लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। अब बात क्या है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि हम यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम हिंदी में पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी भाषा इतनी ज़्यादा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है कि वो क्वेश्चन हमको एक बार में तो समझ में नहीं आता, दूसरी बार में भी समझ में नहीं आता, तीसरी बार में भी समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन कभी कभी अगर समझ में आ भी जाए तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो समझ में नहीं आते, इतनी ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी का वहाँ पे प्रयोग किया गया होता है। तो ऐसी स्थिति में उस हिंदी का आपको इंग्लिश वाला मीनिंग भी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसी अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कोई क्वेश्चन एक समझ में नहीं आया, तो जैसे तरंग दैर्ध्य आपको समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं, तो वेवलेंथ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मतलब आप तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन वाले में चले जाइए, बिल्कुल अपना समय गवाए। अगर ऑप्शन में दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन को भी आपको इंग्लिश वाले को तुरंत देखना है। अब ये बात आती है कि आपका हिंदी का इंग्लिश आपको याद कैसे रहेगा। तो अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें अगर कोई भी आपके टर्म आ जाते हैं हिंदी वाले जो कि कठिन हो सकते हैं, तो हो सके तो उसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हो सके तो इंग्लिश के नॉलेज को भी अपने धीरे धीरे आपको अपग्रेड करना है, ताकि एग्जाम में आप कम समय में, क्योंकि हिंदी में 4-5 बार पढ़ डाले लेकिन यहाँ पे आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आंसर तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो फट से अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आपका उसका इंग्लिश वाला देख लो। जैसे कि अभिप्रेरणा कितना कठिन शब्द है, लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश वर्जन देखें तो उसमें मोटिवेशन लिखा होता है, तो वो आसानी से आपको क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। एटीट्यूड को अभिवृत्ति कहते हैं। ये तो खैर आपके पेडागॉजी के वर्ड है, लेकिन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा आपके कुछ सोशल साइंस में भी ऐसे कुछ वर्ड या टर्मिनोलॉजी आ सकती है जो कि आपको संकट उत्पन्न कर सकती है। और कई सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी मीडियम में उलझे रह जाते हैं इंग्लिश मीडियम का नॉलेज ना होने की वजह से। अब आपको पता ही है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में ही यहाँ पे बनाए जाते हैं, हिंदी से उसका गूगल ट्रांसलेट कर दिया जाता है कई बार। अब वो ट्रांसलेट कितना कठिन हो सकता है, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। यूपीएससी जैसे एग्जाम में हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उस हिंदी टर्म का आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखते चलना है। मतलब इंग्लिश के नॉलेज को भी अपने यहाँ पे इंप्रूव करते चलना है, ताकि परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे फंसाने वाला हो जाए, अगर 4 से 5 प्रश्न भी ऐसे फंसाने वाले हो जाते हैं जिसमें कि आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही उस क्वेश्चन की, आपके ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहे, तो इंग्लिश में तुरंत देख करके आप कम से कम ये तो आकलन कर लें, ये तो समझ जाएं कि भैया ये इस बात को कहना चाह रहा है और इसका उत्तर यहाँ पे ये हो सकता है। दोस्तों बात बहुत छोटी है। अब आपको लग रहा होगा ये कोई बात बताने वाली है क्या, तो बिल्कुल बताने वाली है, क्योंकि बात बहुत छोटी है लेकिन वास्तव में एक गहरा असर यहाँ पे एग्जाम में करने वाली है। और इसी बात के दम पे मैंने 4 से 5 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन किया था, जो कि मैं नहीं कर सकता था। ये आपकी मैं वर्ग 3 और वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसकी बात कर रहा हूँ। और वैसे भी इंग्लिश मीडियम वाला जो वर्जन होता है दोस्तों उसको सही माना जाता है। अगर कोई क्वेश्चंस में किसी प्रकार की टेक्निकल मतलब त्रुटि होती है, ग्रामेटिकल त्रुटि होती है, तो इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाता है। तो उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होगी, साथ में आपको परीक्षा में यहाँ पे नंबर गेन करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात दोस्तों ये छोटी सी थी। अब बात ये आती है कि इसको आप अभी से करेंगे तो यहाँ पे लागू होने वाला है। अब आप कहेंगे कि परीक्षा के समय में देख लूँगा। अब किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको देखना ही पड़ेगा। बात इतनी है दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगी वो तो मैं लाने का प्रयास करता ही हूँ, जैसा कि आपको पता है आगे भी अपडेट आती रहेगी। तो चैनल से आपको जुड़े रहना है, प्यार यूं ही बनाए रखना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।